साल 2023 में कुछ ही महीने बचे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बाकी हैं। एक साल को बचाने के लिए 3 महीने काफ़ी हैं। बस शर्त है उन 3 महीने में जी जान से मेहनत करो और दिसंबर लास्ट में अचीवमेंट वाली फीलिंग खुद ब खुद आएगी। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इन 3 महीने के लिए गायब हो जाओ। आप अपने आप को दुनिया से अलग कर लो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया लिंक बंद कर दो, म्यूट कर दो। अपने ये सारे लिंक, ऐप अनइंस्टॉल कर दो। दोस्त, रिश्तेदार, किसी से बात मत करो। 3 महीने के लिए बिल्कुल मतलबी बन जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा। 3 महीने बाद ये दुनिया, ये लोग सब यहीं रहेंगे। सब दोस्त, रिश्तेदार यहीं मिलेंगे। कोई कुछ नहीं बदलेगा। बदलोगे तो सिर्फ आप बदलोगे। लोगों का नज़रिया बदलेगा आपके लिए। लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। पब्लिक में अवार्ड लेने के लिए अकेले में मेहनत करनी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है इन 3 महीने। देखो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। सिर्फ जोश में कुछ नहीं होता। ऐसा जोश किसी काम का नहीं जो एक क्षण में आ जाए, जैसे आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी और जोश से भर गए। क्योंकि जो जोश एक क्षण में आया है वो दूसरे क्षण उतर भी सकता है। हमेशा मोटिवेट रहने के लिए आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि एक ही काम को देर तक करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हमारे दिमाग का स्टेमिना नहीं है ज़्यादा देर काम करने का। सीधी भाषा में बोलें तो हमारे दिमाग का फ्यूल खत्म हो जाता है और हमें 100 किलोमीटर चलना है तो हम 50 किलोमीटर के फ्यूल से नहीं चल सकते। चाहे हम कितना भी दम लगा लें, चाहे मोटिवेशनल की वीडियो देख लें, नॉलेज लगा लें, अब सवाल ये होता है कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहें। तो सुनो, सुबह उठो, सुबह की सनलाइट लो, उससे विटामिन डी का लेवल बढ़ेगा। खूब पानी पियो, स्ट्रेस मत लो, अच्छी नींद लो, कंपटीशन करो, स्पोर्ट्स में एक्टिव रहो। ये सारी चीज़ें आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। अगर बॉडी में ताकत होगी तो हंसते हंसते पूरे दिन काम कर लोगे, वरना 1 घंटे काम करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। अब आगे हमें हवाई जहाज़ तो बनाना सीख लिया, मतलब शरीर का काम हो गया। अब इसे उड़ाना सीखना है, मतलब दिमाग का काम करना है। सिर्फ हल्क होने से काम नहीं चलेगा, टोनी वाला दिमाग भी चाहिए थैनोस को मारने के लिए। फील मैच्योर। अगर आपकी उम्र 18 की है तो अपने आप को बच्ची समझना या बच्चा समझना बंद करो। झुकाना सीखो अपनी अक्ल से, समझदारी से, दिमाग से। लोग आपकी समझदारी से आपको बड़ा मानते हैं, उम्र से नहीं। 21 साल का बंदा भी अपने बड़ों को गाइड करता सकता है या लीड कर सकता है। और अगर बड़ा बंदा भी बच्चों जैसी हरकतें करेगा तो बच्चे उसकी इज्जत नहीं करेंगे। इसमें कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। एक मनुष्य होता है, कॉन्फिडेंट रहता है, अपने आप को लेकर वो लोगों को बहुत पसंद आता है। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं और वो बाकी 90% लोगों पर राज करते हैं। आर्ग्यूमेंट मत करो, लोगों से लड़ो मत, आर्ग्यूमेंट मत करो। ना दोस्त जल्दी बनाओ, ना ही दुश्मन। हर किसी को अपनी स्टोरी में मत घुसाओ, काबिल मत समझो सब लोगों को अपनी स्टोरी में घुसाने की। सभी को अपनी बातों में उलझाओ, चालाकी से काम लो और उसे पागल होता हुआ देखो। बदला मत लो, कम से कम वर्ड्स बोलो। यहाँ तक कि अपने पास बहुत अच्छी बात हो तब भी मत बोलो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा म्यूट कर दो। अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट लोगों से ही बात करो और उनसे भी मैसेज में बात मत करो। टाइम वेस्ट मत करो, कॉल से बात करो, मतलब इस मतलबी दुनिया से पूरी तरह गायब होना है। काम की बात ही करो, बेकार की बातों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, जब तक ज़रूरी ना हो उससे बात मत करो।
क्योंकि वो आपसे बात करके आपका कॉन्फिडेंस लो ही करेगा। और इस चीज को घमंड नहीं कहते। लोगों में मत उलझो, लोगों की परवाह मत करो। ऐसा मत करो कि किसी ने कुछ बोला तो स्टेटस पर स्टोरी लगा दी और चल दिए मेहनत करने। क्यों किसी को दिखाने के लिए मेहनत करनी? लोगों को जवाब देने के लिए काम मत करो, अपने लिए मेहनत करो। अपना इंस्टा की स्टोरी को कामयाब मत समझो। कोई आपसे जले तो उसे कामयाबी मत समझो, अपनी संतुष्टि को कामयाबी समझो। लड़के नहीं मैन बनो, गर्ल्स नहीं लेडी बनो। मतलब है कि मैच्योर बनो। गांव के मुखिया भी बड़प्पन, मैच्योरिटी और न्यूट्रलिटी से ही बनते हैं। लोग क्या कहते हैं, इस चीज को बिल्कुल मत सुनो। 50 लोग हैं, 50 लोगों तरह की बातें करेंगे। किस किस की सुनोगे इस दुनिया में? दुनिया का काम ही है बोलना। सिर्फ अपने दिल की सुनो। पर्सनल लाइफ शेयर मत करो। पर्सनल लाइफ अपने पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर और भगवान से ही शेयर करो। रोना आता है तो रो, भगवान के सामने रो। अगर आप भगवान के सामने रोते हो तो आप मोटिवेट ज़रूर होते हो। और अगर आप भगवान के सामने नहीं रोते हो तो एक कागज पर अपनी फीलिंग्स को लिखो और उसे जला दो। दूसरों से सिर्फ जरूरी बातें ही बोलें। अपना रोना किसी और के सामने मत रो, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। अपनी फीलिंग्स अपने पास रखो। अपनी फीलिंग्स किसी को मत बताओ, बस दूसरों की सुनो। अपनी फीलिंग्स बताओ तो आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। दूसरों की सुनो, उनकी कमजोरी सुनो, उनकी हेल्प करो। यही आदत आपको मैच्योर या फिर बड़ा दिल वाला इंसान बनाती है। रिस्क लो, कुछ बड़ा करो। कुछ ऐसा करो कि लोग आपके ऊपर डिपेंड हो जाएं, दूसरे आपके ऊपर डिपेंड हो जाएं, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो। सिर्फ हाथ पर टैटू बनाने से कुछ नहीं होगा। दिमाग और शरीर का तालमेल बनाओ। टाइम को काबू में करो। सब कुछ वक्त है। दिमाग और शरीर को मिला भी दो तो वक्त का सारा खेल है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 करोड़ 1 साल में कमाए, या फिर 1 करोड़ 1 महीने में कमाए, या फिर 1 करोड़ 1 हफ्ते में कमाए। ये क्वांटिटी सेम है, बस कुछ चेंज हुआ है तो एक टाइम चेंज हुआ है। शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बाद में आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा। डे लिस्ट बनाओ, वीक लिस्ट बनाओ, मंथली लिस्ट बनाओ अपने गोल्स की। अपने गोल्स को देखो, क्या डन हो चुका है, क्या डूइंग है, या टू डू लिस्ट बनाओ। इसे हम नक्शा कहते हैं। जैसे अगर हमें किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते से पहुंचना है। उसी तरीके से हमें अगर किसी मंजिल तक पहुंचना है, सफलता की मंजिल तक, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एक दिन में क्या करना है, वीक में क्या करना है और मंथ में क्या करना है।